ऋषिवर, ये 84 कोस का सारा क्षेत्र हरि चरणों की धूल, उनकी लीलाओं से भरा हुआ है। आप जितना भी दर्शन कर लें, आपका मन नहीं भरेगा। सत्य कहा आपने। ऋषिवर, ये मानसी गंगा है। ऐसी मान्यता है कि माँ गंगा श्री राधा माधव के मन में विचार आने मात्र से यहाँ प्रकट हुई थी। श्री राधा माधव की लीला अपरंपार है। जैसे ही गिरिराज गोवर्धन को गंगा जल से स्नान करने की बात आई, माँ गंगा स्वतः प्रकट हो गई। माँ गंगा हाथ जोड़कर कहती हैं, हे स्वामी, मैं तो आपके चरणों की दासी हूँ, आपके चरणों से ही निकली हूँ, मैं आपके सर के ऊपर कैसे चढ़ सकती हूँ। श्री कृष्ण ने माँ गंगा की मर्यादा रखते हुए कहा कि एक बार आप मेरे चरणों से प्रकट हुई थी, एक बार पुनः मेरे मन से प्रकट हो जाइए, ताकि ब्रजवासी गोवर्धन राज को गंगा जल से स्नान करा सके। ये सुनने के उपरांत माँ गंगा कहती हैं, प्रभु, जैसी आपकी आज्ञा, जैसा आप कहेंगे मैं आपके मन से प्रकट होती हूँ, मुझे आशीष दें। उसके बाद माँ गंगा श्री हरि के मस्तिष्क से निकलती हैं। श्री हरि कहते हैं कि अब तो गंगा मेरे मन से प्रकट हुई हैं, अब इस जल से गोवर्धन राज का स्नान हो सकता है। पहले तुम मेरे चरणों से उत्पन्न हुई, इसलिए तुम्हें गंगा के नाम से जाना गया। अब तुम मेरे मन से उत्पन्न हुई हो, इसलिए अब तुम्हें मानसी गंगा के नाम से जाना जाएगा। इसी जल से भगवान श्री कृष्ण ने सर्वप्रथम गिरिराज गोवर्धन की पूजा की थी। ऋषिवर, यहाँ 2 शिलाएं भी हैं, मुखारविंद और मुकुट। हम उन शिलाओं के भी दर्शन करेंगे। उसके बाद हम दान घाटी जाएंगे। कीर्तन करते हुए लगाई परिक्रमा गोवर्धन की, किया स्नान श्री राधा कुंड में, आस हुई पूर्ण मन की। ऋषिवर, यह है दान घाटी। आधे गिरिराज इधर और आधे गिरिराज उधर हैं। श्री कृष्ण अपनी गायों को नंदगांव से लेकर मधुबन, गोकुल, वृंदावन आदि इसी घाटी से होकर आया जाया करते थे। इसी रास्ते से गोपियां दही माखन बेचने जाती थी। और क्या होता था यहाँ? इस घाटी में श्री कृष्ण जब अपनी गायों को लेकर आते थे, गायों को लेकर यहीं गोवर्धन की तलहटी में विश्राम किया करते थे। गायें मानसी गंगा गोविंद कुंड से पानी पीकर विश्राम करती थी और भगवान श्री कृष्ण अपने बाल सखाओं संग यहाँ विश्राम किया करते थे, खेलते थे। ऋषिवर, इस दान घाटी के उस तरफ जो पर्वत है वो सखियों का है और इस तरफ गोविंद कुंड और नवल कुंड है। आप इस समय गिरिराज गोवर्धन के बीच में खड़े हैं। यहाँ दान बिहारी का मंदिर भी है। पहले ये गिरिराज के ऊपर स्थित था। क्योंकि गिरिराज गोवर्धन स्वयं भगवान कृष्ण है, इसलिए इसके ऊपर कोई नहीं जाता। क्योंकि गिरिराज गोवर्धन स्वयं भगवान कृष्ण है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण की लीला ऐसी है कि जब इस स्थान पर खुदाई हुई तो वहाँ से एक शिला निकली। उसी शिला को आज दान बिहारी के रूप में पूजा जाता है। आइए आपको दान बिहारी के दर्शन कराते, फिर परिक्रमा करेंगे।
आर्यवर, यह हमारा सौभाग्य है कि हम यहाँ आ पाए। ब्रजधाम की महिमा से हमारा परिचय हुआ और यह सब पुत्र नियमानंद के कारण हो पाया है। सत्य कहा कल्याणी, ये हमारा परम सौभाग्य है। कितना सुंदर है ये कुसुम सरोवर। यहाँ कई प्रकार के दिव्य और सुंदर फूल खिला करते थे। भगवान श्री कृष्ण उन्हीं फूलों से राधा रानी का श्रृंगार किया करते थे। इसीलिए इस कुंड का नाम कुसुम सरोवर पड़ा।